स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह आप भी लोग काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज शाम 6:04 पर जो भारत का चंद्रयान है, जो विक्रम लैंडर है, वो लैंड करेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलेगा और भारत इतिहास रचेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के युग में 21st सेंचुरी में स्पेस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये एक प्राइड का ही मामला नहीं रहता, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। और चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है वो भारत के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है, काफी कुछ बदल सकता है, भारत की इकोनॉमी बदल सकती है। आप देख सकते हो व्हाई लूनर टचडाउन ऑफर्स रियल पे ऑफ फॉर इंडिया, और इसी की मैं बात करूंगा आज वीडियो के अंदर कि आखिरकार ये चंद्रयान 3 के सक्सेस से भारत को हासिल क्या होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जहां तक रशिया की बात है, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, काफी पावरफुल कंट्री था, उसका जो पूरा मिशन है वो क्रैश कर गया। तो उसको कंपेयर करेंगे, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते थे जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हो। अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिले, लाइव क्लासेस मिले, टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी और लेने की आवश्यकता ना हो, तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, तीनों लाइव बैच आज से ही लॉन्च हो रहे हैं, तो बड़ा मौका है 2024 के प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर एडमिशन लेने का। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो स्पेस रेस है उसमें भारत इस हफ्ते विजयी साबित हो सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश भारत बनेगा, और इसकी वजह से साइंस को फायदा होगा, भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फायदा होगा, जो पॉलिटिक्स ऑफ नेशनल प्रेस्टीज है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जैसा मैं आपको यह भी कह रहा था कि 21st सेंचुरी में ये मनी का भी मैटर हो गया है, बिजनेस का भी मैटर हो गया है, तो इसमें भी भारत को बड़ी सफलता हासिल होगी। इंडिया का चंद्रयान 3, जैसा कि आपको पता है, आज लैंड करने के साथ साथ कई सारे इतिहास रच सकता है। और अगर यह सक्सीड होता है तो जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि भारत को इमीडिएट बूस्ट मिलेगा इन इट्स स्पेस इंडस्ट्री। देखिए, भारत की स्पेस इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे बाकी के कुछ देशों से, जैसे कि नासा हो गया, उन सब के मुकाबले यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अभी हमारा स्पेस इंडस्ट्री काफी छोटा है, तो भारत के पास बड़ा मौका है इसको और ज्यादा विशाल बनाने का। देखिए, अभी क्या है कि आपको कंपेयर करना होगा रशिया के साथ, क्योंकि रशिया अपने आप में एक पावरफुल स्पेस इंडस्ट्री के अंदर आज भी है, ऐसा नहीं है कि कमजोर हो गया है। लेकिन रशिया का जो लूना 25 क्रैश हुआ है, उसकी वजह से भी यहां पर चंद्रयान 3 को लेकर काफी एक्साइटमेंट हो गई है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश अपने आप को लैंड नहीं करा पाया। देखिए, इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आखिरकार जो रशिया है वो काफी ज्यादा हड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखोगे, भारत का जो चंद्रयान 3 है उसने काफी अच्छा खासा लंबा समय लिया, और यहां पर अपने धीरे धीरे जो अपना एक्सपीरियंस है उसको कलेक्ट करते हुए हम यहां पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लूना 25 आप देखिए, विद इन 10 डेज अपने आप को लैंड कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने ऑर्बिट से भटक गया और वो क्रैश कर चुका है। तो जो एक सपना था रशिया का, वो कहीं ना कहीं बिखरते जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि पहले का जो स्पेस का दौर हुआ करता था और आज का जो दौर है, उन दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। 1960s में जब दो देश, दैट इज यूएसएसआर और दूसरी तरफ अमेरिका यूएसए, ये आपस में फाइट कर रहे थे, कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, दोनों देश में प्रेस्टीज की होड़ लगी हुई थी, जो नेशनलिज्म होता है उसकी होड़ लगी हुई थी। कौन चांद पर पहले जाएगा, कौन स्पेस में पहले जाएगा, वो उस समय का वक्त था, वो प्राइड को लेकर फाइट चलती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के डेट में जो स्पेस सेक्टर है वो बिजनेस का काफी बड़ा मॉडल बन गया है। और स्पेशली अगर हम मून की बात करें तो मून को लेकर आपने देखा होगा रिसेंटली काफी इसको लेकर चर्चा हो रही है, बहुत सारे मिशंस भेजे जा रहे हैं मून पर, और स्पेशली जो उसका साउथ पोल है वो एक बहुत बड़े प्राइस की तरह होगा, क्योंकि साउथ पोल में बताया जा रहा है कि वहां पर जो वाटर आइस है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में अगर हमें मून पर लूनर कॉलोनी बसानी है तो वो बस सकेगी, माइनिंग ऑपरेशंस करना है तो वो भी साउथ पोल में हो सकेगा। और साथ ही साथ अगर हमें फ्यूचर
फ्यूचर मिशन भेजना है मार्स में, तो हम यहां पर मून की सहायता से मार्स पर मिशन भेज सकेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले के समय और अभी जो समय है 50 साल बाद, उसमें आपको कई सारे अंतर देखने को मिल रहे होंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के पास इस समय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अभी आपने देखा होगा जो अभी करंट सरकार है, पीएम मोदी जो है, उन्होंने काफी हद तक जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है, ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। क्योंकि सिर्फ भारत सरकार ही अगर आप सोचो कि इन्वेस्ट करके यहां पर एक बड़ा इसको बना ले, तो पॉसिबल नहीं है। आप सेम चीज देखिए अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और साथ ही साथ भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हो सकता है जगह दी जाएगी। आगे चलकर कोशिश हमारी यह है कि जितना भी हमारा शेयर है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबली जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो उसमें हमारा हिस्सा को 5 गुना 5 टाइम्स ज्यादा किया जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि चंद्रयान 3 सक्सीड होता है तो एक प्रकार से भारत का जो स्पेस सेक्टर है वो काफी ज्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि हमारी जो रेपुटेशन रही, अगर आप देखोगे तो वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग की रही है। कहने का मतलब है कि अगर आप प्रेजेंट में चंद्रयान 3 मिशन को लीजिए, तो जो टोटल लागत आई है चंद्रयान 3 मिशन में, वो हार्डली 615 करोड़, मतलब कि बहुत कम। मतलब पिछला अगर आप चंद्रयान 2 देखो उससे भी कम आया है। अभी रिसेंटली 2 मूवीज आपने देखा होगा रिलीज हुई थी, ओपेनहाइमर बहुत चर्चा हुई और बारबी। दोनों मूवी से अगर आप ओपेनहाइमर से देखो उससे भी कम है और बारबी मूवी देखो उससे भी कम है। मतलब कि हमारा विशेषता ही यही रहा है कि हम बहुत सस्ते दाम पर लॉन्च कर देते हैं रॉकेट को, मिशंस को लॉन्च कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जो कई सारे आज के डेट में देश हैं, अफ्रीका में बहुत से देश हैं, साउथ अमेरिका में बहुत से देश हैं, एशिया के अंदर कई देश हैं जो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनको अगर देखेगा कि भारत इतने बड़े कीर्तिमान करता जा रहा है, यहां पर हम लगातार सक्सेस होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो सारा बिजनेस भारत के पास आ सकेगा। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो कि जो नासा है वहीं दूसरी तरफ वो आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर रहा है, ह्यूमन को भेजेगा मून पर 2025 में। उनका पता है कॉस्ट कितना है उस मिशन का? $93 बिलियन। जस्ट इमेजिन, मतलब कि चंद्रयान 3 615 करोड़। आपको पता है ना, $1 बिलियन में लगभग 8000 करोड़ होते हैं, 8000 करोड़। तो हमारा चंद्रयान 3 मिशन तो सिर्फ 615 करोड़ का है, मतलब $75 मिलियन। और वहीं अगर आप देखिए नासा का आर्टेमिस मिशन $93 बिलियन, सच ह्यूज अमाउंट। ऑल्दो आप कह सकते हो कि उनका मिशन भी काफी बड़ा है, लेकिन उनका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। और इसी की वजह से मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है, तो ये भारत की जो प्रोफाइल है पूरे दुनिया के अंदर वो और ज्यादा मजबूत करेगा। और जब भारत इस मिशन को देखता है ना, तो वो सिर्फ इसरो को आइसोलेशन में नहीं देखता है, वो भारत की पूरी इंडस्ट्री को एक साथ देखता है और भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। अगर मैं भारत के स्पेस सेक्टर की मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो कि इस समय करंट जो भारत का स्पेस मार्केट है वो सिर्फ $8 बिलियन का ही है, $8 बिलियन। और ये हर साल 4% एनुअली, मतलब 4% से इंक्रीज हो रहा है। अब ये 4% आपको देखने में कम लग सकता है, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखोगे तो जो पूरी मार्केट है वो सिर्फ 2% से इंक्रीज हो रही है। तो हम डबल स्पीड से यहां पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ना है, 5 गुना ज्यादा स्पीड से हमें बढ़ना है, तब जाकर हम बाकी देशों से कंपीट कर पाएंगे। और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अगर आप देखिए 2040 तक बताया जा रहा है कि ये $40 बिलियन की हो जाएगी, लेकिन ये 2040 तक होगी, जो कि अभी 16 साल बाकी हैं 2040 आने में। तो अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो हम अपनी जो स्पेस इकोनॉमी है उसको $40 बिलियन काफी साल पहले ही कर देंगे। हो सकता है 2040 के बजाय 2030 में ही हो जाए। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद और क्या क्या मिशंस लॉन्च होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अब इसका डायरेक्ट असर आपको इंडियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस सेक्टर के अंदर आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजिंग हो गया, पोजिशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम हो गया, कई सारे रिपोर्ट्स का यह कहना है कि यहां पर स्पेस इकोनॉमी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। जो डेलॉयट की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि 2013 से लेकर अभी तक $272 बिलियन प्राइवेट इक्विटी रेस किया गया है, इन्वेस्टमेंट रेस किया गया है बहुत सारे कंपनीज के माध्यम से। स्पेस फाउंडेशन का यहां पर यह कहना है कि ऑलरेडी पूरी जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है वो 546 बिलियन डॉलर की हो चुकी है 2023 तक। आप सोचो
पूरी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कितनी है, $546 बिलियन, और इसमें भारत का हिस्सा कितना है, सिर्फ $8 बिलियन। आप देख रहे हो ना कितना हम अभी पीछे हैं। तो अगर हमें ये आगे बढ़ाना है तो चंद्रयान 3 का सक्सेस होना काफी जरूरी है, तो हमें एक बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी और इसकी वजह से भारत के अंदर तेजी से इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, आप कह सकते हो। अब देखिए यहां पर भारत ने एक और चालाकी ये की है कि जो सक्सेस यूएसए के अंदर मिला है, अमेरिका के अंदर मिला है, नासा ने जो यहां पर एक्सपेरिमेंट अपनाया था उसी को कहीं ना कहीं भारत भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? जो प्राइवेट मनी है, जो प्राइवेट मार्केट के लिए ओपन कर दिया है हमने स्पेस सेक्टर, उसकी वजह से काफी सारा इन्वेस्टमेंट अब भारत के अंदर आ सकेगा। जैसे कि अमेरिका में अगर आप देखोगे जो एलॉन मस्क का स्पेस एक्स है, आज के डेट में आपको पता है कितना बड़ा विशाल है ये, मतलब कि $3 बिलियन का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है नासा से कि वो उनके एस्ट्रोनॉट्स को मून के सतह पर ले जाएगा। सोच के देखिए इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। और इसके अलावा यहां पर स्पेस एक्स आपको पता है कि इस साल $2 बिलियन खर्च करने वाला है स्टारशिप मिशन में। स्टारशिप मिशन वही जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया भर में। यूएस स्पेस फॉर्म एस्ट्रोबोटिक एंड एक और यहां पर कंपनी है जो कि 2024 के एंड में, 2024 की शुरुआत में या फिर इस साल के एंड में अगेन मून के साउथ पोल पर यहां पर मिशन लॉन्च कर रहा है। यहां पर एक और कंपनी है जेफ बेजोस का, आपको पता होगा, ब्लू ओरिजिन, वो भी यहां पर कई सारे जो मिशन हैं उसको लॉन्च कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अपना खुद का प्राइवेट आईएसएस बना रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही खबर आई थी, एक्सियोम एक जो कंपनी है वो $350 मिलियन जुटाई है सऊदी अरब और साउथ कोरिया से। मेरा ओवरऑल कहना यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आ रहा है और इसका भारत को फायदा उठाना चाहिए। जहां तक रशिया की बात अगर हम बात करें तो आपको पता ही था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रशिया ने इसको अपने प्राइड समझते हुए इस मिशन को लॉन्च किया, क्योंकि आप समझिए रशिया का इकोनॉमी का हालत खराब है, यहां पर उसको पैसा चाहिए फाइट करने के लिए, वॉर के लिए पैसा नहीं है, और इसी बीच वॉर के बीच में अगर वो अपना इतना बड़ा मिशन लॉन्च कर रहा है, देखिए इसमें कितना खर्चा हुआ लूना 25 मिशन को लॉन्च करने में, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, लेकिन वो फेल हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है पूरे रशिया के लिए। और क्या लूना 25 के बाद क्या लूना 26, क्या कोई अगला मिशन लॉन्च किया जाएगा? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि नहीं, शायद रशिया की इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो अगला मिशन लॉन्च करे। अब कुछ भी हो सकता है पुतिन यहां पर दूसरा मिशन भी लॉन्च कर दें, वो समय बताएगा। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताता हूं, लूना 25 फेल होने के बाद रशिया की जो स्पेस एजेंसी के चीफ है उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। देखिए उन्होंने यहां पर एक इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल को और ये कहा है कि यहां पर रशिया जो लूज कर रहा है उसका सबसे मेन कारण है कि हमने अपने स्पेस प्रोग्राम को, स्पेशली जो मून का प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बंद कर दिया था। एक्चुअली पहले अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, बहुत सारे नॉलेज थी, जिसके माध्यम से वो 50 साल पहले कई सारे मिशन लॉन्च करता था। पिछला जो लास्ट मिशन लॉन्च किया था मून पर यूएसएसआर ने, वो किया गया था 1976 में, और आज लगभग 50 साल के बाद, मतलब आप खुद सोचो ना 50 साल बहुत लंबा समय होता है। तो यहां पर जो उनके चीफ है उनका यही कहना था कि हमारे पास जो नॉलेज थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो कहीं ना कहीं हम लूज कर चुके हैं, क्योंकि 50 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और हमें इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा जो मिशन है लूना 25 वो यहां पर फेल हुआ है। तो एक तरह से रशिया का जो डाउनफॉल है उसका एक बड़ा फायदा यहां पर भारत को मिलने वाला है, आप क्लियरली कह सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों, चंद्रयान 3 अगर सक्सेस होता है तो भारत में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक और बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं 1960s में थुम्बा से जब पहले लॉन्च किया गया था भारत का पहला रॉकेट, उसके बाद से कई सारे एक्सपेरिमेंटल रॉकेट फ्रांस के भारतीय टेक्नीशियंस ने यहां पर लॉन्च किए थे, और इसी की वजह से आगे आने वाले समय में फ्यूचर जो लूनर मिशंस लॉन्च किए जाएंगे उसमें भारतीय साइंटिस्ट की, इसरो के साइंटिस्ट की काफी मदद ली जाएगी, और इसलिए भारत को फायदा होगा। फिर यहां पर यह भी कहा जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो भी यहां पर रिजल्ट सामने आता है इस पूरे मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का, वो भारत को ग्लोबल कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए ताकि ये पूरे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सके। अब भारत क्या करता है क्या नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज शाम के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप सभी एक्साइटेड होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कैसे चंद्रयान 3 भारत को बदल सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत के
पूरे पृथ्वी का जो लेयर है, आपको पता है जो पृथ्वी है उसको अलग अलग लेयर है उसके अंदर, तो कौन से लेयर में आपको मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।